हेलो। गुड आफ्टरनून क्लास। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. स्टूडेंट्स जो अपना गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे बच्चे अपना नाम यूज करो। आपका जो डिस्प्ले नेम है दैट शुड बी द सेम एज योर रजिस्टर्ड नेम। कोई रेडमी ओप्पो ना यूज करो, यस सर। ठीक है, या कोई रैंडम नंबर ना यूज करो, क्योंकि यस सर। इसी के बेसिस में मैंने अटेंडेंस आपका ना स्क्रीनशॉट लेना है। तो उसमें अब ओप्पो आएगा या रेडमी आएगा तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी प्रॉपरली। I'll give you 2 minutes, आप उसको ठीक करो और फिर हम क्लास को कमेंस करते हैं। दरवाजा तो दे दें, ठीक है? आवाज साफ सुनाई। ओके, सो आई होप सभी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, अभी भी 2-3 स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपना नाम ठीक नहीं किया है। बच्चे काइंडली ठीक करो उसको। ठीक है, रेडमी बच्चे, एक रेडमी है, एक 1HM6 समथिंग है। करो बच्चे मैंने ठीक। ब्लैक हेडफोन सेलेक्ट पे बच्चे इनके हिसाब से नहीं हो रहा है, आप मेरे को बताओ कि आपका नाम क्या है, मैं रीनेम कर देता हूँ आपको। 1HM6 PAP कौन है ये बच्चे? सर सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत कौर, ओके। वेट बच्चे, सिमरन। और बच्चे कोई हो? रेस्ट आर लुकिंग ओके। रेडमी है बच्चे, कौन है ये बच्चे? किसको अपना नाम रेडमी नजर आ रहा है? बोलो, अनम्यूट करो, अपना नाम बताओ बच्चे, मैं चेंज करता हूँ आपका नाम।
चलो, anyhow, let's move further with your class. First of all, this is your first class for this subject. आपका सब्जेक्ट है बच्चे, हेलो बच्चे, मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके. द क्लास, बच्चे इस क्लास में आपका सब्जेक्ट क्या है? द वर्कशॉप ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज. तो बेसिकली आपका सिलेबस बहुत सिंपल होगा इसमें. यू जस्ट हैव टू डील विद द 3 थिंग्स. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको आप वर्ड प्रोसेसर बोल सकते हो, ठीक है. सेकेंडली आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, जिसको आप स्लाइड्स बोल सकते हो, ठीक है, स्लाइड प्रोसेसर बोल सकते हो. और तीसरा है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको आप स्प्रेडशीट बोल सकते हो, ठीक है, स्प्रेडशीट या स्प्रेडशीट प्रोसेसर. तो ये 3 आपके टॉपिक्स होंगे इस पूरी सब्जेक्ट. बच्चे 3 चीजें आपकी होंगी. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको आप वर्ड प्रोसेसर बोलते हो. सेकंड आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको आप स्प्रेडशीट बोलते हो या स्प्रेडशीट प्रोसेसर बोलते हो. तीसरा आपका होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसको आप स्लाइड प्रोसेसर्स या स्लाइड्स बोल सकते हो, ठीक है. तो वी विल स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. आपका सिलेबस यहाँ से हम शुरू करेंगे. तो आई अज्यूम कि आप में से कुछ ने पढ़ा होगा, और आई कैन आल्सो अज्यूम के आप में से कईयों ने नहीं भी पढ़ा होगा इन योर +2 और एनी ऑफ योर क्लास इन द स्कूल. तो आपने शायद ना पढ़ा हो. तो वी विल स्टार्ट विद द स्क्रैच, फ्रॉम द स्क्रैच. और हम बेसिकली कैसे उसको ओपन करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, मैनेज करना है, वो उसी से स्टार्ट करेंगे. एक्चुअल में आप 35-36 पार्टिसिपेंट्स हो, तो ऑब्वियसली वी मे नॉट गेट टू नो ईच अदर. तो मैं थोड़ा सा आपको बस अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. माय नेम इज नितिन खन्ना. आई एम योर टीचर फॉर दिस सब्जेक्ट, वर्कशॉप ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेजेस. Right, I'm working as an assistant professor in the Department of Computer Science and Applications in Kanya Mahavidyalaya, Jalandhar. So let's start. मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. तो बच्चे विजिबल है स्क्रीन सभी को? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रहा हूँ, ठीक है. बेसिकली आपका कोई मेंशन नहीं है कि कौन सा वर्जन आपने यूज करना है. तो मेरे पास जो वर्जन है मैं उससे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ. तो बेसिकली हम शुरू से शुरू करते हैं. आपने जब कंप्यूटर ओपन किया, यू विल लुक फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. आपने टाइप किया, आपके पास अगर इंस्टॉल्ड कोई वर्जन होगा वर्ड का, तो वो पॉपअप होगा और आप उसको खोलना. तो जब आप वर्ड को एज इट इज खोल रहे हो, सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली खोल रहे हो, तो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन 10 और एडवांस वर्जन, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 13 या 16 या 365 में अगर आप खोल रहे हो, तो आपको ऐसा ही कुछ व्यू मिलेगा. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा ही होगा, जिसमें इस जगह पर आपकी जो रिसेंट आपने कोई फाइल खोली होगी वो होगा, वो दिखाई देंगी आपको. आखिरी 5-7 फाइल जो आपने खोली होंगी. इस साइड पे आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगी, बनी बनाई टेम्पलेट्स मिलेंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बने बनाए हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो आपको मिल सकते हैं यहाँ पे. और क्योंकि हम तो सीखने के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो हम चूज करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है. मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक किया, तो एक ब्लैंक नया डॉक्यूमेंट खुल गया. तो ये कुछ बच्चे अपीयरेंस होती है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की. ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन 13 है. आपके सिस्टम्स में या जब हम कॉलेज में अगर क्लासेस लेते हैं, तो आपको अलग वर्जन मिल सकता है. तो उसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं है.
सिर्फ ग्राफिकल इंटरफेस में आपको थोड़ा सा माइनर चेंज मिलेगा, और एक आध ऑप्शन में, एडवांस ऑप्शन में आपको थोड़ा सा माइनर सा चेंज देखने को मिल सकता है। लेकिन मेजॉरिटी जो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बेसिक सारा किसी भी वर्जन में सेम ही मिलेगा। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी अपीयरेंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बच्चे जिसको जहाँ पे भी डाउट होगा, यू आर द क्लास ऑफ 35-36 स्टूडेंट्स, तो आपको जहाँ भी डाउट होगा तो इट वोंट बी इजी कि हमको चीज रिपीट करनी पड़े शुरू से। तो आपको जहाँ पे भी डाउट आएगा, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ और मेरे को वहीं पे इंटरप्ट करो। ठीक है बच्चे, एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल, Yes, चलो sir. Yes, sir. बिल्कुल। ओके बच्चे, बच्चे आपको ये ऊपर जो ओहो, आपको ये ऊपर एक बार नजर आ रही है, जिसपे आपको देखो ये वर्ड का सिंबल दिख रहा है, ये एक फ्लॉपी डिस्क का सिंबल दिख रहा है, ये एरो सिंबल दिख रहे हैं, ये आपको एक यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्रॉस का साइन, ये स्क्वायर साइन और ये माइनस का साइन। इसको बच्चे इस पूरी बार को बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, और यहाँ सेंटर में आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल भी नजर आएगा। अभी तो हमने इसको सेव नहीं किया है, तो डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 जो बाय डिफॉल्ट नेम होगा वो आपको नजर आएगा सेंटर में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टाइटल Title बार। ठीक है जी, आगे मूव Yes, करें। sir. ओके sir. बच्चे, जो आपको ये नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं रिबन या रिबन, RIBBON, रिबन इसको बोलते हैं। कौन सा? किसको बच्चे sir? बच्चे एक मिनट में मार्क करके आपको बताता हूँ। बच्चे ये सारा पार्ट इसको बोलते हैं रिबन, ये सारा पार्ट इसको बोलते हैं रिबन। गॉट दिस? Okay, sir. ओके Yes. Okay, sir. Got it, sir. ओके सर फिर टाइटल बार कौन सा है? बच्चे, इसके ऊपर जो है ये, बच्चे आप अपनी कोई एनोटेशन ना ड्रॉ करो काइंडली। Title bar. बच्चे टाइटल बार ना, बच्चे कोई एनोटेशन अपनी अब ड्रॉ ना करो, अपने हाथों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। ठीक है, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना बच्चे, फाइल होम इंसर्ट, इससे ऊपर वाली जो बार है ये, जिसको बोलते हैं टाइटल बार। ओके सर। जहाँ पे आपको ये सेव दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये माइनस मिनिमाइज का साइन दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। और उसके नीचे जो है इसको बोलते हैं रिबन। और रिबन के एग्जैक्टली ऊपर ये जो आपको नजर आ रहे हैं, होम इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इनको बोलते हैं टैब्स। इनको टैब्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो Yes, आपको, sir. और जो ये आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है पेज 1 ऑफ 1, ठीक है, नीचे आपको दिख रहा है पेज 1 ऑफ 1, दिस एंड दिस, ये व्यूज दिख रहे हैं कुछ, और ये जूम इन जूम आउट करने के लिए एक बार नजर आपको यहाँ पे आ रही है, ये देखो। अभी तो हमने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा पता नहीं लग रहा होगा। ये जूम इन जूम आउट करने के लिए यूज हो रही है, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. और एक जो चीज यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये वाली जिस पर आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चे रूलर। रूलर, Okay, ठीक है, sir. ये हॉरिजॉन्टल रूलर है Sir. आपका, और ये साइड पे वर्टिकल रूलर है। ठीक है, दिस इज द वर्टिकल रूलर। आपको ये वर्टिकल नंबर नजर आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड वर्टिकल रूलर। तो डिस्प्ले वाइज जो जो आपको नजर आ रहा है वो आपको मैंने बता दिया है। ये आपका ये स्लाइडिंग, ये आपका स्लाइडर है। ठीक है, इससे आप डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे हो सकते हो, जा सकते हो।
सर दोबारा बताना। ये जो आपको बच्चे राइट एक्सट्रीम राइट साइड पे नजर आ रहा है ना, ये इस पे मेरा अभी एरो है, ये स्लाइडर है आपका, ये स्लाइडर है आपका। इसको आप माउस से स्क्रॉल करके या ड्रैग करके आप इसको स्क्रॉल करवा सकते हो। और ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है आपका, ये पेज नजर आ रहा है, इसको वर्केबल एरिया कहते हैं। जहाँ पे आप क्या टाइप क्या? करोगे, वर्केबल एरिया आपका, यहाँ पे ही आपकी टाइपिंग होगी सारी। और यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है वही, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो भी आपको दिखाई दे रहा है वही आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपकी टाइपिंग होगी। ये जो आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है बच्चे, यहाँ पे इस साइड पे ब्लिंक करता है, इसको बोलते हैं कर्सर। जहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा होगा, जब आप टाइप करोगे तो वहां पर आपकी टाइपिंग हो जाएगी और कर्सर आगे मूव करता जाएगा। लेट से मैं अपना जैसे नाम लिखता हूँ, तो देखो कर्सर साथ में ही मूव करता जा रहा है। जैसे आप नॉर्मल टाइप करते हो वैसे आप इस पर टाइप कर सकते हो। ये बच्चे इसमें कोई अब आपको फिलहाल कोई डाउट तो नहीं इस इतनी सी चीज में? नो सर। नो सर। ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर देन। मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, 5-7 लाइंस टाइप करता हूँ। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। So now let's say I have done this, type this. तो अब आपको इसमें जो भी आप टाइप करते हो, फॉर्मेटिंग जो लगी होगी आपकी ऑलरेडी, वो आपको दिखाई देगी। आपको यहाँ पर कुछ ऑड अगर आपको लग रहा होगा तो वो ये चीज आपको लग रही होगी कि कुछ वर्ड्स के नीचे जिगजैग सी रेड लाइन आ रही है। यस सर। यस ठीक है, सर। दैट zigzag ऑफ रेड लाइन मीन्स कि ये एक वर्ड है जो डिक्शनरी में नहीं है। जो डिक्शनरी हमारा वर्ड प्रोसेसर यूज कर रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा है, उसकी डिक्शनरी में कन्या, महाविद्यालय, ये तीनों वर्ड्स नहीं है। बाकी के वर्ड्स हैं, जलंधर है, नितिन खन्ना है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बीकॉम ऑनर्स है। Every word is in the dictionary but not these three. ऐसे ही बच्चे कई बार ग्रीन लाइन आती है। ग्रीन लाइन कब आती है? जब आप कुछ ऐसा टाइप किया, ग्रामर की मिस्टेक होती है, बिल्कुल ठीक, तो वहां पर आपकी ग्रीन लाइन आती है आपकी। और अब इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं।
हम इसको सेव करने की बात सर करते हैं। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, ग्रीन यस लाइन तब आती है जब ग्रामर मिस्टेक होती है। बच्चे, इट्स नॉर्मली फॉर द ग्रामर मिस्टेक, ठीक है। लेकिन ओके। कई बार आपको स्पेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आपकी ग्रीन लाइन आ जाती है, कई बार ब्लू लाइन भी आ जाती है। वेट एक सेकेंड बच्चे, समवन रेज हैंड, व्हाट हैपन? पारुल? सर बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। इन केस बच्चे सॉरी। आपको कोई भी नहीं, कोई बात नहीं। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाय रेजिंग हैंड और बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, और आप उस पर अपने डाउट पूछ सकते हो। तो ग्रीन लाइन कब आती है? जब आप नॉर्मली एक ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, नॉर्मली तब आती है। और कई बार आपके स्पेसेस ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम आती है ग्रीन लाइन के थ्रू, ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन के थ्रू आती है। ठीक है बच्चे, आगे मूव करें। यस सर। यस सर। ओके, अब हम बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक नया हमने एक वर्ड का सॉफ्टवेयर खोला, उसमें हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज किया, उसमें कुछ टाइपिंग की, और अब हम इसको सेव करने वाले हैं। तो बच्चे, सेव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको ये टाइटल बार में ये फ्लॉपी डिस्क नजर आ रहा है? यस सर। ठीक, ये सेव का बटन है। आप इस पे क्लिक कर दोगे ना, तो ये देखो ऐसा कुछ खुल जाएगा। ठीक है, दिस इज वर्ड 13, तो उसमें ऐसा इंटरफेस खुल रहा है। अगर आप वर्ड 7 खोल रहे हो, तो डायरेक्टली एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आई कम टू दैट लेटर ऑन। पहले मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ कि सेव के ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला तो है ये फ्लॉपी डिस्क के ऑप्शन में आप क्लिक करो, ये सेव का ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये खुद बता रहा है, एक शॉर्टकट की है बच्चे, कंट्रोल कीबोर्ड से आप कंट्रोल और एस एक साथ जब प्रेस करते हो, जैसे मैं अभी प्रेस करके आपको बताता हूँ, मैं आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एंड आई एम प्रेसिंग एस, तो अगेन वो सेव का ऑप्शन दिखा रहा है। क्लियर है बच्चे? और तीसरा है, अगर आप फाइल टैब पे क्लिक करो, तो यहाँ भी एक सेव का ऑप्शन आता है, तो इसको आप क्लिक करोगे तब भी आपका वही सेव वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टली आप ये सेव सर बटन को जब क्लिक। हम उस पे हाँ जी बच्चे, बोलो। सर जब उस पे क्लिक कर दोगे फ्लॉपी पे तो वो अपने आप सेव हो जाएगा। नहीं बच्चे, अपने आप सेव नहीं हो जाएगा जब आप इस पे क्लिक करते हो, क्योंकि अभी अभी तो आपने इसको कोई नाम नहीं दिया है, कोई लोकेशन नहीं दी है, कुछ नहीं ना दिया है। तो अगर आप फ्लॉपी पे क्लिक करते हो, डेस्कटॉप से कंट्रोल एस प्रेस करते हो, या फाइल पे जाके सेव क्लिक करते हो, तीनों काम एक ही करेंगे। देखो मैं अभी यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यही वाली चीज खुल रही है ना? सेव एज का ऑप्शन है, कंप्यूटर है, एडा प्लेस है, ये कुछ फोल्डर दिखा रहा है मुझको, है ना? कैन यू यस सी दैट सर। एवरीवन? अब मैं देखो सेव यस बटन पे सर। क्लिक कर रहा हूँ, तब भी देखो वही चीज खुल रही है। और अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और एस प्रेस कर रहा हूँ, तब भी वही चीज खुल रही है। तो ये तीन वेज हैं अलग अलग, लेकिन काम तीनों सेम ही करेंगे। अब आपके जो क्वेरी है कि सेव बटन से डायरेक्टली सेव होता है, उस पर अभी हम 2 मिनट में आते हैं। आप इसको सेव करें, तो देखो इफ यू आर यूजिंग, जैसे वर्ड 13 में वाला दोबारा बना। बच्चे फ्लॉपी डिस्क पे भी क्लिक कर लेते हैं। देखो फ्लॉपी डिस्क पे क्लिक किया, वही चीज ही आई जो आती है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, कंप्यूटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। वो मेरे को कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आपने रिसेंटली इन फोल्डर्स को यूज किया है, जैसे ये फोल्डर, थीसिस फाइल, डेस्कटॉप यूज किया है आपने। ठीक है, अगर मैं इनमें से कोई फोल्डर यूज करना चाहता हूँ, मेरे को उस पर क्लिक करना है बस। अगर मेरे को इनमें से कोई फोल्डर को यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरे को ब्राउज पे क्लिक करना है, और मैं ब्राउज पे ही क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर वर्जन्स में आपको जो लोअर वर्जन है, जैसे वर्ड 7 है, वर्ड 2003 है, उसमें आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अभी जो आपको नजर आ रहा है ना, ये नजर आएगा आपको जब आप सेव पे क्लिक करोगे। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है, सेव डायलॉग बॉक्स कहते हैं इसको। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में करता हूँ ताकि आपको सब कुछ
अच्छे से नजर आए। तो बच्चे इस डायलॉग बॉक्स को अगर ध्यान से देखो आप, तो ये टाइटल में बता रहा है कि आपका ये डायलॉग बॉक्स है क्या। ये सेव के लिए खुला है, ठीक है, सेव के लिए खुला है। आप यहाँ से ये जो आपको एक पेन नजर आ रही है, पेन नजर आ रही है, वो आपके नेविगेशन के लिए है। आप यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करो, आप यहाँ से नीचे आओ, कोई ड्राइव सेलेक्ट करो, जैसे ई ड्राइव, एफ ड्राइव, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट से मैं ई ड्राइव सेलेक्ट करता हूँ, ठीक। ई ड्राइव में मैं एक या एफ ड्राइव सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं बुक्स फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। मैंने बुक्स फोल्डर क्लिक किया, खोला उसको, ठीक। यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी कोई फाइल पड़ी हुई है तो उस फोल्डर के अंदर वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल नेम की एक फील्ड है ना बच्चे, फाइल नेम की फील्ड है। यहाँ पर आप अपना नाम दोगे, जैसे कि मैं को नाम दे रहा हूँ फर्स्ट डॉक, ठीक है, फर्स्ट डॉक में नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे सेव एज टाइप वो बता रहा है कि कैसे सेव करना है, कौन सी एक्सटेंशन से मतलब सेव करना है। तो बाय डिफॉल्ट तो वर्ड डॉक्यूमेंट है और इसकी एक्सटेंशन बच्चे होगी .docx, डॉक एक्स कहते हैं जिसको हम। सर वर्ड की वर्ड की जो फाइल सेव होगी ना, इसकी बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगी, .docx। एम आई क्लियर विद इट बच्चे? यस सर। यस इन सर। इन इन केस इनको नहीं पता है कि एक्सटेंशन क्या चीज होती है, मैं बता देता हूँ बच्चे। आप जब किसी फाइल को सेव करते हो और दोबारा उसको ओपन करते हो, उसको कैसे पता लगता है कि ये वर्ड फाइल है, या ये एक्सेल की फाइल है, या ये पावर पॉइंट की फाइल है, या ये इमेज फाइल है, या ये वीडियो फाइल है, या ये ऑडियो फाइल है? इसको इस सॉफ्टवेयर में खोलना है। एक्सटेंशन ही बताती है कि बच्चे की इस फाइल की टाइप क्या है। जैसे इसकी एक्सटेंशन docx होगी तो ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पता लग जाएगा कि ये docx फाइल है, ये डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल है, ये वर्ड प्रोसेसर की फाइल है, ये MS वर्ड में खुलेगी। तो जब आप उसको डबल क्लिक करते हो तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही खुलती है या वर्ड प्रोसेसर में ही खुलती है, जो आपका डिफॉल्ट प्रोग्राम है उस फाइल की टाइप को खोलने के लिए। ठीक है, एम आई क्लियर विद दैट? यस सर। यस हाँ। सर। और बच्चे यहाँ आपको दो बटन नीचे नीचे नजर आ रहे हैं, एक सेव है और एक कैंसल है, कैंसिल। ठीक। अगर इनकेस आप सेव नहीं करना चाहते हो, यू विल प्रेस कैंसल, ठीक है, या यहाँ पर आप क्रॉस के बटन को दबा सकते हो। अगर आप सेव करना चाहते हो, यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल मेरी वहां पर सेव हो गई है। मैं वो आपको एक दिखाता हूँ, दिस पीसी एफ ड्राइव बुक्स फोल्डर में थी, ये देखो फर्स्ट डॉक आपको नजर आ रही होगी। अब आ रही है बच्चे नजर? यस सर। ठीक, सर दिखाई दे ओके। तो अब मैं इसको ना बंद करता हूँ, यहाँ से सेव तो हो गई है। अब देखो मैं इसको डबल क्लिक करके खोलूंगा ना, एक मिनट में इसकी एक्सटेंशन भी आपको दिखाता हूँ सो दैट आपको पता लगे कि एक्सटेंशन भी कहाँ दिखाई देती है। ये देखो अब एक्सटेंशन नजर आई है आपको, ये नाम था Yes. .docx, यस सर। DOCX, सर docx कहते हैं। एक्सटेंशन सॉरी बोले बच्चे, बोलो दोबारा। हाँ जी सर जो बोल। इसकी एक्सटेंशन है वो हम खुद मतलब डिसाइड करते हैं कि वो कंप्यूटर डिसाइड करता है, जैसे कि हमने एक्सटेंशन, डॉक एक्स रखी है उसकी एक्सटेंशन। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी। इसको खोला हमने, ठीक, और आपने लेट से मैंने इसको अब सेव तो कर नहीं सकता। अब मैं आपको पहला एक लड़की का क्वेश्चन था कि बटन दबाने से डायरेक्टली सेव होगा कि नहीं। अब मैंने इसको ऑलरेडी एक नाम दे दिया है, ये ऑलरेडी सेव हो गया है, ठीक। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस और करता हूँ। तो मैंने कुछ और लिखा है ना, तो मैंने कुछ और लिखा।
अब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा या फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करूंगा या डेस्कटॉप से कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने, ये देखो आई क्लिक्ड इट, तो ये सेव हो गई है। अगर आपने देखा होगा 1 सेकंड के लिए ना, आप यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, इस साइड पे 1 सेकंड में एनोटेट कर देता हूँ इसको। ओहो, यहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है, कीप योर आईज हियर। और मैं कुछ और लेट से लिखता हूँ और अब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। देखा आपने, एक स्प्लिट सेकंड के लिए आपको कुछ दिखाई दिया होगा, वो सेव Yes, कर sir. रहा था, वो सेव कर रहा था। सर कुछ सर्कल सा था। हाँ, मतलब जैसे आपकी होती नहीं है एक प्रोग्रेस बार 0% से 100% जाती है, जो आप, क्योंकि बहुत ही लाइट फाइल थी इसलिए बहुत जल्दी हो गया। अगर ये बहुत हैवी फाइल होती, इसमें 100-150 पेजेस होते, बहुत सारी इमेजेस होती, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता, 2 या 3 सेकंड का टाइम लेता प्रोग्रेस होने को, सेव होने को। ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत कम डाटा है, एक ही पेज लिखा हुआ है, तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया। एम आई क्लियर? अब मैं आता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे, जो आप में से एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि एक्सटेंशन कैसे डिसाइड होती है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अब सेव तो हो गई है। अब मैं आपको सेव एज दिखाता हूँ। सेव एज क्या होता है, सेव एज पे हम दोबारा भी आएंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस इतना है कि मैं एक्सटेंशन आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखो बच्चे, वर्ड डॉक्यूमेंट वो कह रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन क्या होगी, डॉक एक्स। अगर आप किसी और फॉर्म में इसको सेव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि डॉक एक्स फॉर्म में ना सेव हो, तो इस एरो को क्लिक करो, तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखो, डॉक एम है, मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट। डॉट डीओसी है, जो कि आपके पुराने वर्जन होते हैं, 97 हो गया, 2000 हो गया, 2003 वर्ड का वर्जन हो गया, तो उसकी फाइल की एक्सटेंशन क्या होती थी, डॉट डीओसी। तो अगर आप ऐसा फाइल बनाना चाहते हो कि कोई पुराने सिस्टम पे भी खुल जाए, तो आप डॉट डीओसी एक्सटेंशन से उसको सेव करो। वर्ड की टेम्पलेट बनाना चाहते हो तो डॉट डीओटीएक्स से सेव कर सकते हो। पीडीएफ बना सकते हो आप, डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो। वेब पेज बना सकते हो, डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो आप। नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बना सकते हो, डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो। तो इट्स जस्ट अप टू यू। ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रहा है, और बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला डॉक एक्स। ठीक है बच्चे, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ये Yes, है sir. आपके पास। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Yes, sir. ठीक, अब एक और चीज हम देखते हैं कि एक तो हम इसको खोलना सीखा था ना, खोला हमने इसको कैसे, हमने डबल क्लिक किया, वहां लोकेशन पे गए, डबल क्लिक किया और खुल गई हमारी फाइल। Yes, sir. लेट अस से कि हमने कोई ऑलरेडी बनी हुई फाइल खोलनी है, तो आप जाओ फाइल पे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन का। ठीक है, आपने जब ओपन को क्लिक किया, तो ये देखो ऐसा कुछ खुलेगा आपके पास। ये कुछ आपने रिसेंटली, अगर आपने कोई फाइल खोली है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे और वो फाइल खुल जाएगी। ठीक है, Okay, sir. ये रीसेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपको अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो आप, आपके कंप्यूटर में ही पड़ी होगी ना कहीं पे, तो आप अपने कंप्यूटर को क्लिक करो, और आप चाहते हो कि अब मेरे को कंप्यूटर पे ढूंढना है, तो ब्राउज पे क्लिक करो, आपका ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसका टाइटल देखो क्या है, ओपन। ओपन है इसका टाइटल। अब लेट से मैं जाता हूँ एफ ड्राइव पे या ई ड्राइव पे जाता हूँ, एफ फोल्डर में जाता हूँ, लेट से मैं यहाँ डॉक्स पे जाता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, मैं यहाँ पर नोट्स पे जाता हूँ, तो लेट अस से मेरे को ये फाइल खोलनी है, 6 सिग्मा। तो यहाँ पे आइदर मैं इसको डबल क्लिक कर दूं, या उस पर सिर्फ क्लिक करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दूं। ठीक है, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, ये फाइल करप्ट है, हम दूसरी फाइल खोलते हैं। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट की भी है बच्चे साथ में, कंट्रोल प्लस ओ।
आप Ctrl+O प्रेस करोगे तो वही आपकी फाइल, ये चीज आपका इंटरफेस खुल जाएगा। लेट अस से मैं थीसिस फाइल में ब्राउज पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं F ड्राइव में जाता हूँ, PHP पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं फोल्डर थीसिस फाइल में जाता हूँ। तो लेट से मेरे को ये खोलना है, ड्राफ्ट, थीसिस ड्राफ्ट। तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ ओपन पे क्लिक किया। उसके बाद तो यह थोड़ी हैवी फाइल है, इसलिए देखो ओपन होने में भी टाइम लग रहा है। ठीक है, इसमें इमेजेस हैं काफ़ी, और देखो नीचे आपको स्टेटस भी नज़र आ रहा है कि इसमें कितने पेज हैं, 216 पेज हैं और टोटल 59,647 वर्ड्स हैं इसमें। और यहाँ पर आपको ये देखो जूम इन जूम आउट करके भी दिखाता हूँ मैं। जब आप प्लस पे क्लिक करोगे ये देखो जूम हो रहा है ना, जूम इन हो रहा है। जब माइनस पे क्लिक करोगे तो जूम आउट होगा। और आप इस स्लाइडर को पकड़ के भी घुमा सकते हो, ये देखो ड्रैग कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ओके सर। आई होप Yes, sir. इट्स क्वाइट क्लियर। तो हमारे पास अभी टाइम की शॉर्टेज है, तो अभी भी जितना हमने किया है, ठीक है, अब मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको करके दिखाऊं। इसमें अब मैं सेव कर रहा हूँ चेंजेस। तो अभी नीचे वहां पे देखना, यहाँ इस एरिया पे दोबारा देखना, मे भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। वो देखो अब टाइम लग रहा है ना आपको, अब क्वाइट यस सर। Yes, sir. Time एविडेंटली। लग रहा है अभी. ठीक है, क्योंकि ये फाइल थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, इमेजेस हैं, तो थोड़ा टाइम लगा रहा है ये सेव होने को प्रॉपरली। तो देखो अभी पूरा ये सेव हो रहा है। ठीक है, और हो गया। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर कल होगा, हम इसमें अब ये टैब्स को देखेंगे, कुछ और ऑप्शंस देखेंगे, एक एक टैब में क्या क्या ऑप्शन है सारे एक्सप्लोर करके देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, ओके सर। आपको जहाँ यस पे भी सर। हाँ, Okay, sir. आपको जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है जस्ट इंटरप्ट, और वहां से हम दोबारा रिपीट करेंगे। और आप में से एक दो स्टूडेंट आई गेस पिछली क्लास में वो अटेंड हो गए थे, तो आप 2:45 के बाद ही लॉग इन करना। ठीक है, Okay, sir. एक एक क्लास होती है पीछे, तो 2:45 तक वो चलती है। आप 2:45 ऑनवर्ड्स आप उसमें आना शुरू हो जाना। ठीक है बच्चे, Yes, sir. कोई किसी को यस डाउट, सर। किसी भी बच्चे को डाउट बच्चे वो बोलो। No, sir. कोई डाउट नो नहीं है. सर। कोई डाउट नहीं है, सब समझ सर। लगा। हाँ जी, हाँ जी बच्चे बोलो। Yes, sir. यस सर। कोई सर बोल रहा था बच्चे। माइक्रोसॉफ्ट हाँ हाँ सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेनली किस पर्पस के लिए है? बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेनली किस पर्पस के लिए है? ओके, यस सर। तो ये बताने के लिए तो वैसे 2 मिनट कम है। कल हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले लेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको ये 1 मिनट में जितना हो सके मैं बताता हूँ। देखो आपने ये यस सर। डॉक्यूमेंट जो मैंने खोला, ये देख रहे हो आप, Yes, sir. है ना? ये 216 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये बच्चे एक तरीके की एक पेपर है जो पब्लिश होगा। ये थीसिस फाइल हो सकती है जो पब्लिश होगा। इसमें आप अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हो। कोई किसी ने अपनी लीव एप्लीकेशन लिखनी है, किसी ने अपना कोई ऐसा एप्लीकेशन लाइक फी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखनी है, किसी ने कुछ अपनी एक्सप्लेनेशन बताने के लिए कुछ लिखना है। ठीक है, तो आप उसके लिए वर्ड डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो। किसी ने कोई मेल ड्राफ्ट करनी है, किसी को कुछ कन्वे करना है, तो आप लिख के भेज सकते हो इसको थ्रू मेल। अब एक्सेल शीट क्यों यूज करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में? एक्सेल शीट क्यों यूज करते हैं? एक्सेल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी कुछ कैलकुलेशंस आसान हो, कुछ हमने आपका रिकॉर्ड कोई डाटाबेस बनाना है तो वो अच्छे से स्प्रेडशीट पे मैनेज होके आपको नजर आए। पावर पॉइंट स्लाइड्स क्यों बनाते हैं हम? कुछ प्रेजेंट करने के लिए, अपने आइडिया को बताने के लिए। जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक अगर बताना है तो इट विल बी अ बेटर थिंग कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊं, उसमें 2-4 स्लाइड में टॉपिक्स लिखूं, तो आपको आइडिया हो, देखने में भी पता लगे कि ये टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक चलेगा, या इस टॉपिक में ये चीज हो रही है। तो उन चीजों के लिए यूज होता है बच्चे बेसिकली ये। कल हम इस पे थोड़ा एडवांस में भी बात करेंगे। ठीक यस है।